जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती कुछ दिन हंगामे गुजरे, जहां एक तरफ राज्यसभा में 12 सांसदों का निलंबन हुआ, वहीं दूसरी तरफ इस निलंबन का असर लोकसभा की कार्रवाई पर भी पड़ा और सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। हालांकि लोकसभा में बुधवार को कई रिकॉर्ड भी बने। बुधवार को लोकसभा के प्रोडक्टिविटी 117% रही, जिसने दोनों सदनों में किसान बिल के रिपील करने पर हंगामा देखा हो, उसको एक दिन की उपलब्धि पर सहज भरोसा करना मुश्किल सा होगा। दरअसल बुधवार को लोकसभा में सांसदों का दिन रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर 0 आवर में जिस भी सांसद ने बोलना चाहा सबको मिला दिया गया और यही कारण है कि बुधवार को लोकसभा में 0 आवर और एक बिल पर हुई बहस को मिलाकर 127 सांसदों ने अपनी बात रखी। इसमें 109 सदस्य 0 आवर में बोले। बुधवार को पास हुए बिल 2020 पर 18 सदस्यों ने अपनी अपनी पार्टी पक्ष रखा। बता दें कि 0 आवर में सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखते हैं, जिस तरह पर संबंधित मंत्रालय को उसको जवाब सदस्य को भेजना पड़ता है। वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तलाशने में जुटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की ठियोग के साथ शिमला शहर पर भी नजर है। राठौर का कहना है कि जिस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई, वहां से मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में ठियोग से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक राठौर और शिमला शहर से प्रत्याशी हरभजन सिंह भज्जी की जमानत जब्त हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ठियोग के बाद अब शिमला शहर से चुनाव लड़ने का संकेत देने से कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से बीते चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे दीपक राठौर की कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच है। दीपक ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए शिमला शहर से आवेदन किया था। शिमला से टिकट नहीं मिलने पर दीपक राठौर को ठियोग से चुनाव मैदान में उतारा गया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के खड़क से बागी विधायक कंवर संधू ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह कहा है कि वह ना तो किसी पारंपरिक राजनीतिक दल में शामिल हो गया और ना ही आगामी चुनाव लड़ेंगे। अपने एक वीडियो में पोस्ट में संधू ने कहा है कि वह आगे किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि वह नए पंजाब के सपने के साथ राजनीति में आए थे, लेकिन किसी भी पार्टी के पास वह विचारधारा नहीं थी। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक साधारण विधायक के पास कोई शक्ति या धन नहीं होता है। विधायक विपक्ष से होने पर स्थिति और खराब हो जाती है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दलों द्वारा नियुक्त निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी ने सुपर विधायकों की तरह काम किया। आप नेतृत्व पर निशाना साधते हुए विधायक ने कहा है कि राज्य इकाइयों को और अधिकार देने की मांग के लिए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में अगर जीना है अथवा व्यापार करना या वहां राजनीति करनी है तो बस एक ही विकल्प है, आप उनके साथ हो जाइए। यहां सरकार के इशारे पर सभी काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है। मैं रबर स्टैंप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंगाल को मानवाधिकार की प्रयोगशाला बना दिया गया है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा है कि मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि ये सोचते हुए डर लगता है कि अगर मीडिया ना हो तो जाने क्या होगा। धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। एजेंडा में जब राज्यपाल से पूछा गया कि तृणमूल कांग्रेस का कहना है बंगाल में यहां पर करोड़ों रुपए के निवेश का प्रस्ताव लाया गया है, काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन यहां पर कोई भी आंदोलन दिखने का नाम नहीं ले रहा। विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, लोगों में विश्वास जगाना होगा। बिहार में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बीते सोमवार को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी की महिला आदिवासी विधायक निक्की हेम्ब्रम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बोल रहे थे और उसी दौरान बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने महुआ की खेती में लगे लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार का मुद्दा उठा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निक्की हेम्ब्रम जब अपनी बात कह रही थी तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें टोका और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। नीतीश कुमार ने महिला विधायक को संबोधित करते हुए कहा, आप इतनी सुंदर है, लेकिन आपको मालूम है कि आदिवासियों के लिए हमने क्या क्या किया है। महिला विधायक के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला अब तक पकड़ चुका है और नीतीश कुमार की विवादों में पड़ गए हैं। निक्की हेम्ब्रम ने इस पूरे मामले पर शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा मुख्यमंत्री द्वारा उन पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बारे में उन्होंने बीजेपी आलाकमान की अवगत करा दिया है। यूपी चुनाव में पूरा सियासी माहौल सेट हो चुका है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तैयारी में इस बार यूपी की चुनावी जंग में उतर गए हैं। वो 100 से ज्यादा सीटों पर और यहां पर लगातार लड़ने को तैयार है। राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। इसी मसले पर एजेंडा में बात के दौरान पता चला है कि असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया। ओवैसी में सवाल किया गया है कि 100 सीटों पर आप बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, जहां जहां आप लड़ेंगे वहां बीजेपी को फायदा होगा। इसके जवाब में ओवैसी ने कहा है कि हमसे इनको यानी कि
बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने जवाब के साथ ओवैसी ने बिहार का भी उदाहरण दिया। ओवैसी ने कहा है कि बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो मुख्यमंत्री आज तेजस्वी यादव होते। सिद्धू मूसेवाला के नाम से प्रसिद्ध पंजाब के सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। मूसेवाला का पार्टी में स्वागत करते हुए चन्नी ने कहा कि मूसेवाला के पिता भोला सिंह पूर्व सेनाधिकारी तो मां चरण और गाँव के सरपंच भी है। चन्नी ने कहा कि मूसेवाला दुनिया भर में हजारों दिलों की धड़कन है और जमीन से जुड़े होने के कारण कांग्रेस के लिए बेहद अहम साबित होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने नए कार्यभार के साथ मूसेवाला सेवा करेंगे और संगीत के दुनिया की तरह यहां भी खरे उतरेंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि युवाओं के बीच मूसेवाला हमेशा से बेहतरीन गायक के रूप में छाए रहे हैं। मूसेवाला ने सिद्धू और चन्नी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि वे आम लोगों को एक शानदार मंच देती है। यहाँ लोग समाज की सेवा के लिए हैं। बातचीत के दौरान यहां शुक्रवार को शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता और श्री आनंदपुर साहिब के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने देश के लिए बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया। तिवारी ने कहा कि 2016 में नोटबंदी, फिर जीएसटी और उसके बाद कोविड से देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पहले की अपेक्षा आज मार्केट में ज्यादा कैश है। बकौल मनीष तिवारी, नोटबंदी के समय कहा गया था कि कालाधन खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या कालाधन रुका? आतंकवादियों की फंडिंग रुक जाएगी, लेकिन क्या मदद रुकी? और दावा किया गया था कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन नोटबंदी से पहले की अपेक्षा आज देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा कैश है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि जब तेल की कीमत इस देश में 35 से 40 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए थी, तब इस सरकार ने टैक्स नहीं घटाया और आम जनता पर महंगाई का भार डालते रहे। आज हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हो, लेकिन 2014 से 16 तक तेल की कीमतों में ऐतिहासिक कमी रही है। मगर उस दौरान एनडीए सरकार ने टैक्स लगाकर 7 लाख लोगों रुपये से और अधिक भारत की जनता से वसूल किए। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर साल भर से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी जारी है। किसानों की मांग एमएसपी पर कानून बनाने समेत कई अन्य भी है। हालांकि इस बीच कई किसान कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अपने घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कई किसान अब भी डटे हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित किए गए एजेंडा से बातचीत के दौरान अपनी बात रखी। तोमर ने किसानों के बीच फूट डलवाने जैसे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की भी अपील की। कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि कुछ किसान वापस जाने लगे हैं, तो क्या सरकार किसानों के बीच फूट डाल रही है? इस सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार को ना तो फूट डालने की जरूरत है, ना ही ऐसी मंशा है। कुनबा कोई भी हो, उसमें सोचने की शक्ति होती है। देश के 25 हाईकोर्ट में जजों के 450 पद खाली हैं। इतना ही नहीं, अभी इनमें से किसी भी हाईकोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल को लिखित जवाब में दी है। हालांकि 2027 में जस्टिस बीवी नारगत्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। वे देश की पहली महिला सीजीआई होगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया है कि अभी विभिन्न हाईकोर्ट में लंबे अरसे से जजों के खाली पदों की नियुक्ति में हाईकोर्ट कॉलेजियम से आए 164 नामों की सिफारिश पर विचार हो रहा है। रिजिजू ने कहा कि इनमें 55 नाम तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और आपत्तियों के चलते वापस की गई है, कोर्ट के विचार के लिए भेज दिए गए। बाकी में कुछ खुफिया रिपोर्ट या फिर वेरिफिकेशन के चलते निलंबित है। कांग्रेस ने इस बार गुजरात की कमान एक ओबीसी नेता के हाथ में दे दी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को गुजरात कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद को कुछ समय पहले अमित चावड़ा संभाल रहे थे। चावड़ा कुछ महीने पहले स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यह नियुक्ति अगले साल राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई। बता दें कि प्रदेश में अगले साल चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीनने के प्रयास में है। शुक्रवार को आए कांग्रेस के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस ने जगदीश ठाकुर को गुजरात प्रदेश तत्काल प्रभाव से कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं एआईसीसी के मुख्य सचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी राज्य पूर्व अध्यक्ष रहे अमित चावड़ा की योगदान की सराहना करती है। जी हां, आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है देश के 5 राज्यों में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से न होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने एनटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।